हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आइए आज की जो वीडियो में समझेंगे कि अगर हमें ऑफ शोल्डर गारमेंट बनाना होगा तो उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, ऑफ शोल्डर में क्या क्या हमारी टेक्निकल पॉइंट यूज किए जाते हैं। जैसे हमने इसमें एक बोर्ड पर वीडियो बताई थी, उसमें से कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि उस पर थोड़ा एक पैटर्न बना के दिखाइए सर, तो उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो बना रहे हैं हम। ठीक है, अगर ज़्यादा आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उस पर कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे पिक्चर ये है हमारे पास में ऑफ शोल्डर की, इसमें एक बेस्ट पर नोट भी लगी हुई है। ठीक है, इसमें हम धीरे धीरे क्या करेंगे, आपके नोटिंग वाले स्टाइल वगैरह हैं वो भी ऐड करके चलेंगे। तो इसमें ये नोटिंग लगी हुई है बेस्ट पे, आप देख पा रहे हो। तो ये कट है यहाँ से, ठीक, ये वाली पोजीशन से ये कट है। बैक आपकी एंड तक यहाँ तक है। अगर और ये ड्रॉप शोल्डर है। अगर हमें इसे बनाना होगा तो बनाने के क्या मेथड है, क्या तरीके हैं, उन सब चीज़ों पे हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। हम बनाएंगे इसको स्मॉल साइज़ का बनाएंगे। स्मॉल साइज़ की वही चेस्ट रहती है 34 से 34.5 इंची। ठीक, और उसके हिसाब से लूजिंग क्या देते हैं, लूजिंग करीब मालूम मेरे हिसाब से ये होगा करीब आई थिंक 4 इंची लूज, 3.5 से 4 इंची लूज है, तो हम 4 इंची लूजिंग करके इसको बनाएंगे। ठीक, शोल्डर इसका कितना होगा आप उसको भी देख सकते हो। जैसे यहाँ तक आपका नॉर्मल शोल्डर कितना आता है, शोल्डर इस्टे यहाँ तक, तो ये आता है करीब शोल्डर आपका 14 से 14.5 इंची। ठीक, उसके बाद में आप देखेंगे करीब यहाँ से 2-2.5 इंची, जैसे मान लो 2.5 से 3 इंची आपका इधर डालो पर 2.5 से 3 इंची इधर होगा, तो इतना ही आप बढ़ा लेंगे तो लगभग वही शोल्डर मानेंगे तो कभी 20 इंची के लगभग, शोल्डर के लगभग 20 या 21 इंची लगभग बैठेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, नेक विड्थ देखेंगे तो उसकी आएगी करीब, जैसे यहाँ तक आपकी 6 इंची आती है तो इसे करीब 6 सूत और कम कर देंगे। 6 सूत कर रहे हो तो ये करीब आएगी 6 सूत और करेंगे तो आपकी हो जाएगी, आपकी 7.5 इंची हो जाएगी। ठीक, क्योंकि 6 इंची तो हमारी गले तक यहाँ तक आती है। ठीक, 6 सूत इधर बढ़ाएंगे, 6 सूत इधर, तो ये कितनी हो गई 1.5 इंची। 1.5 इंची और 6 इंची कितनी हो गई। ठीक, उस हिसाब से कि फ्रंट नेक ड्रॉप पालेंगे उस हिसाब से बैक नेक ड्रॉप। ठीक, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या बॉडी से 4 इंची लूज बनाते हैं, तो इसका कितना आएगा आपका, आएगा इसका 38 इंची चाहिए हमें। ठीक, 38 इंची के हमारे पास क्या होगा 9.5, वो जो 36 38। ठीक है, लंबाई इसकी कितनी लोगे वो यहाँ से देख लो। लंबाई इसकी क्या है, हिप से थोड़ी ऊपर है। ठीक है, हिप मान लो आपकी यहाँ पे है तो ये करीब 2 इंची, करीब 22 इंची इसकी हमने लंबाई ले रहे हैं। ठीक, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसमें बता दी जाएगी। ठीक है, इस साइज कौन सा है हमारा, स्मॉल। ठीक, इसको हमने यहाँ कर दिया। अब इसकी क्या है, हम वही प्रोसेस चालू करेंगे जो हमारा पीस है। जैसे ये देख रहा होगा आपको, ये नोटिंग है वेस्ट में, इसको बनाएंगे कैसे इजी और क्या तरीका है। ठीक है, नोटिंग पे हमने कई क्लासेस कराई हुई हैं, वो हमारी ऑनलाइन नहीं मिलेगी क्योंकि मैं कोशिश करूँगा उनको ऑनलाइन लाने की। ठीक है, अब इसकी नेक वेट डाल लेते हैं, फिर उसके हिसाब से बैक नेक ड्रॉप। हमारा जो ब्लॉक है मान लो डम्मी का 3 इंची नेक वेट, 3। ठीक, नॉर्मली रहता है। अभी हम ब्लॉक पर काम करेंगे। पहले फर्स्ट फ्रंट नेक ड्रॉप 3 इंची रहती है, बैक नेक ड्रॉप 500। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। ठीक, इसके बाद जो आपका शोल्डर रहता है वो कितना रहता है 7.25, यही है। ठीक, आर्म होल आपका आ गया नॉर्मली 9 इंची, ये हो गया। अब इसके हिसाब से क्या है, हम क्या है 1/3 करेंगे। ठीक, 1/3 कैसे करेंगे, ऐसे हमारा ये शोल्डर स्लोप कितना है यहाँ से 4.25 है, 4.25 का हो जाएगा आपका 1.41 माइनस 1.41, ये आपका शोल्डर स्लोप हो जाएगा 1/3 करके। ठीक, इसको आप यहाँ से ऐसे कर लो, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। ठीक, इस पर एक गाइडलाइन डाल लो जो इसकी वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग आओ यहाँ से यहाँ तक, ये चीज़ें क्लियर हैं। ये आपका आ गया यहाँ से। ठीक, मैंने इसका शोल्डर कितना बताया था, मैंने बताया था 20 से 21 इंची, तो हम क्या करेंगे इसका 21 इंची लेते हैं तो 10.5 इंची हमारा शोल्डर हो गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ये हमारा पीस इधर आ गया, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। नेक विड्थ मैंने बताई थी इसकी लेंगे करीब 7.5 इंची, 7.5 इंची का आधा हो गया 3.25। ठीक, यहाँ तक आ गए 3.3/4। ठीक है, ये हो गया। हमेशा जब बैक नेक ड्रॉप कम होती है तो अगर हम
बैक नेक विड्थ बढ़ाते हैं उतनी हम क्या है, जैसे नॉर्मली हमारी नेक विड्थ देखोगे आप यहाँ से है ये, ठीक। और हमने इधर 6 सूत काट दिया तो हम इसको राउंड में काटेंगे 6 सूत, ठीक है, ताकि स्मूथ हमारी शेप आए। इससे क्या है, गला आपका अच्छा बैठता है, ठीक है। और ज़्यादा नेक ड्रॉप होती है तो ये कंपलसरी नहीं होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। आप इसको एक स्टेप बैक कर लो, ठीक। यहाँ से आप गले को एक बार और पॉइंट नोट आउट कर लो कि फ्रंट की नेक ड्रॉप कितनी होगी। यहाँ से आ जाइए, फ्रंट नेक ड्रॉप यहाँ से देखिए कितनी होगी। जैसे 3 इंची गला आपका यहाँ होता है, चार चार साढ़े चार इंची करीब आपका यहाँ तक आएगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसकी 7.5 इंची रख लेते हैं। 7.5 इंची यहाँ से रखेंगे डम्मी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो गारमेंट में कोई करीब 7.25 के लगभग आएगी। ये हमारी नेक ड्रॉप हो गई यहाँ तक। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। कोई चीज़ किसी को समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसका गला बनाते हैं। ड्रॉप शोल्डर में कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, बस टेक्निकल चीज़ों का खेल है। हम जब बनाते हैं तो उसमें टेक्निकल चीज़ों को क्या मेथड दिया जाए उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इसको कर लेते हैं मिरर, ठीक है। अभी नीचे का कोई कुछ नहीं बना रहे हम, अभी फ़िलहाल के लिए गला देखते हैं। गला सीधा तो नहीं रखेंगे, हल्का सा स्मूथ रखेंगे इसको, ठीक, ताकि शेप थोड़ी अच्छी आए। हल्का सा स्मूथ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ कि हमें यहाँ स्मूथ चाहिए थोड़ा, ठीक है। ठीक, ज़्यादा हमने वो नहीं रखा है, ज़्यादा रखेंगे तो राउंड शेप आ जाएगी। राउंड हमें ज़्यादा चाहिए नहीं, जैसा अगर गले में देख रहे हैं आप, ठीक। हल्का सीधा ही है, बस हल्की सी कर्व है इसमें, ठीक। तो हम भी नहीं चाहते कि इसमें ज़्यादा कर्व रहे, ठीक। यहाँ तक हो गई। ये आपका आर्मोल हो गया बॉडी का जो नॉर्मली है, ठीक। यहाँ पे एक नोच दे दो फिलहाल के लिए, जिससे पता रहे कि हमारा ये फ्रंट है। आप देख पा रहे होंगे, तो ये आपका यहाँ तक आ गया, ठीक। अब इसमें क्या एक चीज़ और डिफाइन करो। अब आ जाओ, ऊपर से निपट लिए तो हम क्या करेंगे, जैसे ये देखेंगे हमारा जो साइड का जो पैनल है इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये वाले की, ठीक है। हम इसकी हाइट रखते हैं 2.5 से 3 इंची, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 2.25 इंची करीब इसकी हाइट रख लेते हैं। तो हमने यहाँ से लिया, एक लाइन मारी करीब मान लो 2.25 इंची की, कितनी, 2.25, 2.3/4 ये हो गई। यहाँ तक क्या हमारा ये फ्रंट हो गया, ठीक है। ये आपका फ्रंट, ठीक, जो रहेगा। अब इसमें क्या है, आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये देखिए बॉटम पे आपका लूज कितना है, आपको ये ध्यान रखना है जब बनाते समय गारमेंट। तो ये क्या, बॉडी नॉर्मली हिप से क्या है, थोड़ी सी लूज है, ज़्यादा नहीं है, ठीक। तो हिप से और ऊपर है। हिप पे होती तुम्हारी कितनी होती है, नॉर्मल स्मॉल साइज़ की हिप रहती है हमारी 36 से 36.5 इंची, और मीडियम की रहती है 38 से 38। हमारी अभी स्मॉल का पीस हम बना रहे हैं तो हमारी करीब 36 से 36.5 रहेगी, ठीक है। और ये हिप पे क्या है, अपर पे है थोड़ा जाके, ठीक। तो वही करीब लगभग थोड़ा सा लूज आएगा, ठीक। अभी हमारा पीस कितना है, अभी हमारा है करीब 38। तो हम क्या करेंगे, इसको 37 इंची के लगभग रखते हैं यहाँ से, ठीक है। -0.25 कम कर लो थोड़ा, ठीक। हमने 2 सूत कम कर लिया, 1 इंची हमारा कम हो गया। 37 हम रख रहे हैं। 37 रखने का रीज़न ये है कि इसकी चेस्ट जो हिप है वो 2 इंची अगर इससे नीचे जाएंगे तब जाके इसकी होगी 36 इंची, 36 से 36.5 इंची। हमारा ये पीस क्या है, थोड़ा ऊपर ही है, ठीक। तो ये देख रहे हैं, इधर से थोड़ा फिट लग रहा है, इधर से थोड़ा क्या है, लूज लग रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है, ठीक। हम थोड़ा उसको और कर लेते हैं फिक्स, एक सूत और ले लूँ, ठीक है। तो ये करीब आधा इंची दिखेगा, ठीक है। आधा इंची इधर कम करो,
ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन क्या है जैसे आप करना चाहें। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसकी क्या शेप मीट कर लो यहाँ से, ये जिस शेप में आ रहा है, ठीक, क्योंकि यहाँ से एकदम शेप मीट तो करनी पड़ेगी। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है? अब ये नोट कैसे बनाएंगे उसका हम एकदम ईजी तरीका बताएंगे, बहुत ईजी। ठीक है, और क्या बोलते हैं, गारमेंट कैसे बनेगा आपका वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये हमारा पीस है। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको इस पर क्या शोल्डर फॉरवर्ड करते हैं और फिर इसको क्या है बनाने का आगे चालू करते हैं। ये हमारा यहाँ से आ गया, आधा इंची मान लो हमारा शोल्डर फॉरवर्ड है, नॉर्मली जाएगा जो मैंने बताया है। इसको मैं क्या करता हूँ कॉपी, ठीक, यहाँ तक आ जाओ। इसमें क्या एक्रॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर ज़्यादा राउंड हो तो ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। ठीक है, यहाँ आप नोच लगा लें, इससे आपको पता रहेगा कि गारमेंट की पोजीशन क्या है। ठीक, थोड़ी बहुत जो शेप में दिक्कत होगी वो हम यहाँ मीट करेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे हमारी शेप स्मूथ आ रही है कि नहीं। देखो गले की शेप तो लगभग ठीक है। ठीक है, और जो इसकी शेप है वो थोड़ी गड़बड़ है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से मेंटेन करना चालू करेंगे। ठीक, थोड़ी सी नेक वर्थ हमें हल्की सी हवा पर शेप मीट करने के लिए करनी पड़ेगी। ठीक, हम जूम करके काम कर रहे हैं तो इतना पता नहीं चलता है इसमें। ठीक, ये है। अब इसको क्या है, एक्रॉस बैक ये है तो फ्रंट का हम थोड़ा सा यहाँ से कम करते हैं ताकि हमारी शेप में आ जाए। ठीक है, ठीक, इतना हवा पर कम किया है। ठीक है, उसी चीज़ को आप यहाँ से कम कर सकते हो। ठीक, क्योंकि हमें ये शेप तो मीट करके देनी पड़ेगी। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए शेप। यहाँ तो चीज़ें क्लियर है। अब इसको क्या है, इसको शोल्डर फॉरवर्ड करिए पहले। ठीक है, ठीक, इसको कट करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसको जोड़ लो यहाँ पे। ठीक, अटैच करके हम इसलिए देख रहे हैं ताकि इस शेप जो है हमारी अच्छी रहे। अगर उसे आप नहीं देखोगे तो आपकी जो शेप है वो अच्छी नहीं बैठेगी। ठीक, ये आपका आ गया। ठीक, ठीक है, हवा भर निकाल लो। हवा भर से कोई वैल्यू काउंट नहीं होती है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, पर शेप बहुत थोड़ी अच्छी हो जाती है। अब क्या है, जो हमारा जो मैंने बताया था कि शोल्डर जो स्लोप है वो सीधा नहीं रखते हैं। जो ड्रॉप शोल्डर होते हैं ना, तो उसमें शोल्डर स्लोप जो है सीधा नहीं रखते हैं। उसका रीज़न है कि बाजू क्या है आपकी स्ट्रेट हो जाती है। ऐसे ऐसे बाजू जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी अगर हम सीधा रखेंगे। बाजू क्या हमारी राउंड बैठी हुई है, अगर आप इसको पिक्चर को देख पा रहे होंगे तो देखिए ये। ठीक है, अगर इसमें और स्लोप कम कर देंगे तो ये ऐसे चमकेगा। वो इसको स्ट्रेट कर देंगे स्लोप को तो ठीक ऐसे चमका इस टाइप से। तो इसको प्रॉपर बिठाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से मार्का लो। मार्का कौन सा लेना है, यहाँ से आपको यहाँ से पकड़ना है। जैसे आपका जो नॉर्मली शोल्डर रहता है 14.25 14.5, यहाँ आ जाइए। ठीक है, अब मैं इसमें ट्रैक लाइन का आके दिखाता हूँ ताकि आपको जो टेक्निकल पॉइंट है वो क्लियर रहे। यहाँ से आइए, यहाँ से करीब 2.5 से 3 सूत आप फैब्रिक यहाँ बढ़ा सकते हो। ठीक है,
2.5 से 3 सूत फैब्रिक यहाँ बढ़ाइए और ये शेप लीजिए थोड़ी, ठीक है, ये ठीक, इस तरह से बनाइए, ठीक है। ट्रैक लाइन छुपा दीजिए इसको और इसको कर दीजिए आप कर्व, ठीक है। कर्व होने के बाद हमारा क्या है, पैरेलल लाइन, ये हो गई। सेम पोजीशन, इसको उठाइए बाजू को, ठीक है, यहाँ पे उठाइए इसको, ये आपका हो जाएगा, ठीक ठीक। अब देखिए इसमें आपको कोई इशू नहीं लगा, समझ में आएगा। देखिए राउंड हो गया और हमारा पहले जो शेप थी कैसी थी, ये वाली थी, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो हमारी दिक्कत जो रहती है, इसकी ये चोंच जो है वो ज़्यादा निकल जाती है, ऐसे ऐसे करके हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, जब भी इस ड्रॉप शोल्डर आपका गारमेंट बनता है, ठीक है, इस पर वीडियो हमने पहले डाली हुई है, बोर्ड पर बाकायदा डिस्कस कराया हुआ है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर पैटर्न मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तो इसको राउंड रखते हैं, ठीक है। राउंड पोजीशन कहाँ उठाते हैं, जहाँ आपका नॉर्मली शोल्डर होता है, कि शोल्डर के बाद बाजू क्या है, नीचे को झुकती है, ठीक। ये हो गया, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब आ जाइए, जैसे बैक का क्लियर हो गया, गले का क्लियर हो गया। अब आइए, अब इसको पिक्चर को एक बार गौर से देखिए, ठीक है। ये वाली डिज़ाइन है, ठीक। जब भी इस तरह के गारमेंट बनते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली कट डाला जाता है। कट डालने का रीजन मैं भी दिखा देता हूँ आपको, कैसे पता चलेगा आपको कट डाला हुआ है, ठीक। और एक यहाँ पे एक प्लीट क्रिएट की गई है, ठीक। प्लीट इसलिए क्रिएट की गई है ताकि जो कट है आपका वो छुप जाए, यहाँ पे ये वाला जो कट है ना वो छुप जाए। आप पता कैसे लगा सकते हैं, मैं उसको दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले पीस समझ लीजिए, इसको मैंने कॉपी कर देता हूँ। जैसे हमारे पास ये पीस है, अब इसमें क्या है, आपके पास जो ये फैब्रिक है यहाँ पे जो इकट्ठा हो रहा है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए करीब आधा इंची से 6 सूत फैब्रिक इकट्ठा हो रहा है, इसका करीब 3-4 गुना फैब्रिक हम जो सेंटर पर छोड़ेंगे, ठीक। सेंटर पर छोड़ेंगे, जैसे कि ये अगर आपको इकट्ठा फैब्रिक दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। हम मान लो करीब 3 इंची फैब्रिक यहाँ छोड़ रहे हैं, ठीक। 3 इंची इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि जितनी हमारी चौड़ी ये है उससे थोड़ा लगभग में रहे, उससे जैसे इतना ये चौड़ा है उतना ही लगभग में रहे, उसके बाद जो आपकी अटैचिंग है वो रहे। अब समझ लीजिए पूरा खेल कैसे है। समझो हमारे पास यहाँ से 3 इंची फैब्रिक ये है, ठीक। 3 इंची तो हमारा नोटिंग चला जाए, उसके बाद हमें चाहिए फैब्रिक यहाँ पे। तो फैब्रिक हम कैसे बढ़ाएंगे, ठीक, क्योंकि हमें फैब्रिक शेप जो हमें चाहिए वो मैं एक बार शेप बना के दिखा देता हूँ आपको कैसी चाहिए, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा क्लियर रहेगा, ठीक। इसकी पैटर्न की जो शेप आएगी, ठीक है। पैटर्न की इस टाइप की शेप आपको दिखेगी, ठीक है। इस टाइप की हमारे पैटर्न की शेप आएगी, ठीक। ये जो हम 3 इंची जो हमारा, क्योंकि हमारी जो बॉडी जो बैठ रही है ये यहाँ तक ये आ रही है, ठीक। जब ये नोट में कन्वर्ट हो जाएगी तो यहाँ पे क्या फैब्रिक कम पड़ेगा, फैब्रिक कम पड़ेगा तो फिर थोड़ी आपको ये टाइट भी दिखेगी। और 3 इंची तो बहुत ज़्यादा फैब्रिक होता है, अगर 3 इंची जाएगा, 3 इंची इधर से 3 इंची इधर से, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या फैब्रिक को एडजस्टमेंट करेंगे। फैब्रिक एडजस्टमेंट करने के लिए इसमें 2 ऑप्शन दिखाए गए। एक तो आपका यहाँ प्लीट में दे दिया गया है, ठीक है, क्योंकि सेंटर पे कट होगा तो यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट दे दी गई, उसके बाद नीचे थोड़ा फैब्रिक बढ़ा दिया गया है, ठीक। उसको आप कैसे कर सकते हो, हमें चाहिए ये वाली शेप, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, उसको देख लो। हमारे पास ये फैब्रिक है, ठीक। यहाँ से आ गए, हमने एक ब्लॉक बना के आपको रखा है जिससे आपको समझ में आता रहे। यहाँ आ जाइए, ठीक। यहाँ से क्या है, सेंटर पर हमें एक प्लेट डालनी है 2 सूत की, ठीक। कितनी डालनी है, 2 सूत की। 2 सूत की प्लेट देख लीजिए कैसे डलेगी, ये है तो एक साइड से ही डल रही है, ठीक। तो उसका आधा फैब्रिक बढ़ेगा सेंटर पे, ठीक। प्लेट देख लो एक बार, अगर आप देख पा रहे हो, उसका आधा बढ़ेगा हमारा, ठीक। आधा क्यों बढ़ेगा, वो सेंटर है इसलिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से ट्रैक लाइन इसकी खोली, यहाँ से हमने फैब्रिक को इसको बढ़ा दिया, कितना, 2 सूत, ठीक है। 2 सूत उसका आएगा, दोनों मिला के
आपके ये 1 टाइम में फोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ लीजिए, इसको हटाइए ऐसे। ठीक है, अब ये फैब्रिक क्या है, जब इधर का भी आएगा, जैसे कि ये वाला फैब्रिक, मैं इसको फैब्रिक आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला ही फैब्रिक आएगा ये, ठीक, तो ये फैब्रिक इसके नीचे आ गया। ठीक है, तो ये टूट के इधर आएगा, तो ये फैब्रिक क्या हमारा इसके ऊपर चला जाएगा इस वाली साइड पे। ठीक, इस वाली साइड पे जितनी दूर भी जाएगा, जैसे मान लो मेरा 2 सूत है, -0.25। ठीक, जैसे आप नॉर्मली प्लीट तोड़ते हैं, तो इतना ऊंचा मुझे ये फैब्रिक चाहिए, यहाँ तक मुझे मांगेगा ये फैब्रिक। ठीक है, तो तोड़ने का प्रॉपर सेटिंग करने का तरीका इसका। ठीक, ठीक है, इस तरह से आएगा गले पे। ये क्या टूट के इधर पहुंच जाएगा, सेटिंग आ जाएगी, और सेम इसी तरह से इस वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिलहाल में पहले एक बनाते हैं, एक की दूसरी कॉपी हो जाएगी, तो इसको कट कर दो। ये मैंने सर आपको समझाने के लिए कर दिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब हमें चाहिए यहाँ पे कितना, 3 इंची फैब्रिक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा फैब्रिक हमारे पास इधर है, तो हम इधर बढ़ाते हैं। ठीक, ठीक है, यहाँ से हमारे पास फैब्रिक है। ठीक, यहाँ से हमारे पास करीब मैंने मान लो 1.5 इंची फैब्रिक इधर बढ़ा लिया। ठीक, ये मेरे पास इस टाइप की शेप आ रही है। ठीक, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब मुझे चाहिए कितना, 3 इंची। ठीक, 3 इंची मेरे पास क्या है, यहाँ से। ठीक है, 2 सूत फैब्रिक तो ये बढ़ गया मेरे पास। ठीक है, और 1.5 इंची ये बढ़ गया। ठीक है, तो कितना होगा, 1.25 इंची। ठीक, जब भी आपकी ये नोट बनेगी, ठीक है, हम अगर इसमें 4 गुना फैब्रिक दे रहे हैं, तो जब भी आपकी ये नोट बनेगी तो 6 सूत फैब्रिक छोड़ के जाएगी। ठीक है, ये जो नोट बनेगी तो 6 सूत करीब देखो फैब्रिक रेडी हो रहा है हमारा। ठीक, जो 6 सूत हमारा जो रेडी होगा, ठीक है, उसका 3 इधर डिवाइडेशन। ठीक, उतना कम कर सकते हो, नहीं तो उसको छोड़ दो, कैलकुलेशन ही मत करो। 1.25 इंची बढ़ गया, आपको बढ़ाना 1.25 इंची फैब्रिक। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सेंटर से ही फैब्रिक बढ़ा लेते हैं हल्का सा, कि हमारे पास सेंटर को फैब्रिक है। ठीक, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ठीक, एक तरीका ये है आपके पास, और 6 सूत इधर बढ़ गया, अब हमारा रहेगा आधा इंची इधर। ठीक, एक तरीका ये है। ठीक, इससे ज़्यादा बेटर जो हमारे पास तरीका रहता है कि हम इधर ना बढ़ा के ये वाला फैब्रिक इसको इधर ही रहने दें, क्योंकि एवरेज में क्या है, बच जाता है ये। ठीक, ठीक, इसको इधर बढ़ा के हम डार्क फैब्रिक क्या है, इधर ही बढ़ा दें। ठीक है, यहाँ से जो फैब्रिक है हमारा कितना, नाप लीजिए आप, पुराने वाले पीस पे आइए, यहाँ तक हमें चाहिए कितना, 3 इंची। ठीक है, जानबूझ के हमने ज़्यादा फैब्रिक लिया है ताकि आपको आइडिया रहे। ये हो गया। यहाँ से जो आपका फैब्रिक कितना बड़ा, 2.25, करीब 1.25 इंची फैब्रिक आपका कम पड़ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ तक आया। ठीक है, इस तरह से ना बढ़ा के आप 1.25 इंची फैब्रिक और बढ़ा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 0.75 ये करीब हो जाएगा आपके पास। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक, ये हो गया आपके पास फैब्रिक। इस तरह से बढ़ाएंगे तो आपका क्या है, सेंटर पे जो एवरेज है वो बच जाएगी। अगर हम इस चीज़ को ऐसे बढ़ाते हैं, जैसे दोनों तरफ डिवाइड देके, तो इसमें फ़र्क पड़ता है। फ़र्क किस चीज़ का है, मैं उस चीज़ को दोनों दिखा देता हूँ। ठीक, ये मेरे पास फैब्रिक यहाँ है। ठीक, बढ़ाएंगे कैसे, देखिए आप यहाँ देख लीजिए गौर मार के। अगर मान लो सारी गैदर आपको यहाँ दिखानी है एक जगह ही, ठीक है, ये इस पॉइंट पे ऐसे दिखाना चाह रहा है, इस तरह से एंगल में। ठीक, तो आपको क्या है, फिर फैब्रिक क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा इधर का। ठीक, आप चाहते हैं कि इक्वली बने, यहाँ से सेंटर से गैदर बने, तो आपको फिर आपसे इसी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे यूज कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। ठीक, यहाँ से हमने जो ये काटा है, अब यहाँ से लेते हैं इसको -3 इंची। ठीक है, अब इसकी लंबाई ले लेते हैं। लंबाई कितनी है, 12.25 में से 9 इंची, 9.25। ठीक,
इस तरह से लंबाई लेंगे। ठीक, ये हो गया 3 इंची हो गया। और जहाँ जितना फैब्रिक जुड़ेगा 9.25, ठीक है, 9 क्यों जुड़ेगा, ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा जो आपकी बैक है। ठीक, 9 इंची एक सूट इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो आपकी बैक है उसके अकॉर्डिंग चलेगा, कितनी बैक है। जैसे हमारा 9 है लगभग, तो हम क्या है यहाँ पे थोड़ा और कम करते हैं। ठीक है, 0.10। ठीक, यह हो गया 9 3। अब जो यहाँ पे करीब 6 सूत का करीब एक होल देंगे जिसमें हमारी अटैचिंग क्लियर रहे। ठीक, ये हो गया। अब ये वाला जो फैब्रिक है हमारा इधर जुड़ेगा, इसको हम काट देते हैं। ठीक, एक बार थोड़ा ध्यान से समझना, आपको थोड़ी समझने में कन्फ्यूजन होगा। जैसे ये फाइनल लुक जो है हमारा ये वाला है। ठीक, ये अब ये जुड़ेगा कैसे, जैसे ये वाला फैब्रिक इधर जुड़ेगा यहाँ पे। ठीक, तो ये वाला फैब्रिक यहाँ जुड़ेगा तो हमारा क्या होगा, ये तो ये फैब्रिक इकट्ठा होगा, इसको डलेगा इस साइड से। ठीक, इसको क्या है ये वाला। ठीक, इस पर हमने वीडियो भी बनाई हुई है पहले, क्या जो जुड़ेगा कैसे ये। तो इसमें क्या है ये वाला लुक आएगा। आपको जैसे किसी को कोई चीज़ डाउट होती है तो आप इस तरह से काट के अपनी पीस को जोड़ सकते हैं। ठीक, इसमें जो मेजरिंग जो ध्यान करने वाली जो चीज़ है वो है मेन चीज़, आपकी यहाँ से जो फैब्रिक है ये कितना है, ये फैब्रिक आपके इस हिसाब से रहना चाहिए यहाँ पे ये कितना आ रहा है। ठीक, इसके हिसाब से ये फैब्रिक रहेगा यहाँ से यहाँ तक। तो क्या है पीस टाइट नहीं होगा। कभी कभी हम क्या करते हैं इसको पूरे को कैलकुलेट करते हैं इसके हिसाब से, पर पता चलता है जब ये नोटिंग में चला जाता है तो ये फिर फ्रंट क्या है टाइट हो जाता है। ये वाला पूरा फ्रंट यहाँ से यहाँ तक टाइट हो जाता है। हालांकि ये टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइट अगर डिज़ाइन दिए तो टाइट रहे, अगर लूज दे रखी है तो लूज रहे। ठीक है, उस हिसाब से हमें चलना होता है। तो हमारी जो पिक्चर है ये उस हिसाब से यहाँ आएगी। ठीक, अब क्या है इसमें जो हमारा जो पीस बना हुआ है, अब इसकी साइड मैच कर लो। साइड क्यों मैच करेंगे, क्योंकि देखो 3 इंची आपकी ये हो गई यहाँ से, 3 की हमने रखी है यहाँ से 3.25 रखी है। ठीक है, 3.25 रखी है तो हम इसको भी 3.25 ही करते हैं। यहाँ से पकड़ो इसको। ठीक, जो हमने रखा है तो वही रहेगा हमारा। ठीक, ये हो गया हमारा 3.25। ठीक, ये इसकी साइड है, यहाँ साइड लिख दो तो आपको उसको क्लियर रहे सामने वाले को। ठीक है, ये हो गया आपका, ये साइड हो गई आपकी यहाँ पे। अब बचा आपका 10 इंची 10.26। तो हमारा जो ये फैब्रिक है 10.26 करना है हमें। ठीक, उसको करोगे कैसे ये देख लो। ठीक, यहाँ आ जाओ, यहाँ गाइडलाइन डालो। ठीक, थोड़ा सा प्लस हमारा करीब मान लो 2 सूत, तो 2 सूत आप यहाँ से कम कर दो। ठीक, और ये हमें चाहिए कितना चाहिए, तो ठीक ही हमारा आ रहा है। ठीक, और ये थोड़ा 22 में आ रहा है, थोड़ा बढ़ ही जाएगा तो इसको हल्का सा और कम कर लो। ठीक, क्योंकि 22 में क्या फैब्रिक बढ़ जाता है, तो मैंने मान लो 1 सूत और कम कर दिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ये हो गया आपका। ठीक, अब इसको क्या शेप कर लो आप फटाफट बढ़िया सी एकदम। ठीक, ये आपका आ गया पीस ऐसे, यहाँ पे आपकी ये शेप हो गई। ठीक, एक स्मूथ सी शेप बनाएंगे ताकि अच्छी लगे गारमेंट में। ये आपका पैटर्न हो गया। ठीक है, ये इसका हो गया। यहाँ पे क्या एक इन्वर्टेड प्लीट है हमारी इधर। ठीक है, तो पलटेगी किधर को, इधर को। कितनी है 1/4 इंच प्लीट। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। ये हमारा सेंटर पर हो गई प्लीट यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या है सेम पार्ट हमारा यही रहेगा, ये वाला। ठीक, इस टाइप का।
ये इस टाइप से आएगा। जब ये इसकी चीज़ आएगी तो ये चीज़ है ना यहाँ आ जाएगी सेंटर पे, ये पॉइंट ऐसे रखे आएगा, ठीक है, ये वाला। और ये प्लीट क्या है, घूम के इधर जाएगा, ये यहाँ जाएगी तो यहाँ से सेंटर से प्लीट बनेगी, ये आपस में जुड़ेंगे यहाँ तक, ठीक। जुड़ेंगे कहाँ तक, ये देख लो, जैसे आपकी पिक्चर में दिखाता हूँ यहाँ तक, ये दिख रहा है ना, जहाँ तक आपकी नोट होगी वहाँ से ये एकदम फ्री हो लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ नोट है, यहाँ से थोड़ी, यहाँ से इतना फ्री कर दो ताकि ये कंफर्ट बैठे, यहाँ पे आपका ये सिला हुआ रहेगा, ठीक। ये आपकी प्लीट हो गई। आप इसको हटा दीजिए यहाँ से, एक पीस ही है, एक ही है। आप इस तरह से नहीं देंगे, इस तरह से क्या है एवरेज बढ़ जाती है। इसका मैंने फॉल का तरीका आपको बता ही दिया। ये चीज़ें नहीं उठाएंगे आप यहाँ से, ठीक। पीस का डिज़ाइन ये है। अब क्या है, आपको इसको फिनिश कर लो। फिनिश कैसे करोगे, देखो यहाँ पे देख रहे हो नॉर्मल फोल्ड है, एक सूत का यहाँ फोल्ड, एक सूत का इन्होंने यहाँ फोल्ड किया है, मतलब वही लगभग फोल्ड जैसे ये है आपका गले में क्या है, आपके फोल्ड तो दे नहीं सकते आप, इनसाइड बाइंडिंग दे दो 2 सूत की, ठीक। 2 सूत का यहाँ फोल्ड दे दो, ठीक। या फिर जो गले पे दो वो चीज़ यहाँ दे दो स्लीप पे, ठीक है। तो 2 सूत का फोल्ड, 2 सूत की बाइंडिंग यहाँ, 2 सूत की बाइंडिंग गले पे, और यहाँ दे दो आपका फोल्ड, ठीक। तो हम क्या करते हैं, उस हिसाब से अपना मार्जिन डालते हैं। ये आ गया हमारा, यहाँ ये सीम डाल दीजिए इसमें, ठीक। तो हम डालते हैं, बेजर सीम चाहिए हमें, वो 2 सूत की चाहिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमें चाहिए कितनी, 3 सूत की, ठीक है, 3/8। और यहाँ पे हमें 2 सूत का फोल्ड चाहिए तो आधा इंची सीम चाहिए, ठीक। अब आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखोगे, जब ये बाइंडिंग आप लगाओगे तो आपको, जैसे मैंने यहाँ तक दिया है, तो बाइंडिंग आप लगाओगे तो यहाँ तक लगेगी, आप कच्चा यहाँ तक कर सकते हो, ठीक। या आप इसको, एक तरीका और है, अगर आप चाहते हो इसको फोल्ड करना है तो आप इसको फोल्ड कर दो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सिर्फ गले गले पे बाइंडिंग लगा दो, ठीक है, ईजिली फोल्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको कितना करना है, 2 सूत का फोल्ड करना है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। 2 सूत का करोगे तो इसको 1.5 सूत का कर दो आप, ठीक। यहाँ से 1.5 सूत का फोल्ड कर दो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 1.5 सूत के लिए क्या, हमारी सीम बराबर हो जाएंगी यहाँ पे, हम और सीम बराबर करना ही चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 3/8, ठीक है। गले पे क्या है, यहाँ बाइंडिंग लगेगी तो यहाँ पे 2 सूत का मार्जिन, ठीक। शोल्डर, हमारे शोल्डर टू शोल्डर अटैच होंगे तो हमारे यहाँ का जी 1 सेंटीमीटर का मार्जिन, ठीक है। 3 सूत हो गए, ठीक। सेंटर में हमारे मिरर रहेगा, सेंटर में कट की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अगर हम फोल्ड मान लो 1.5 सूत का, अगर हम फोल्ड मान लो 1.5 सूत का अगर आर्म होल पे दे रहे हैं तो फिर यहाँ पे भी वही देना पड़ेगा साइज, बॉटम पे भी, क्योंकि पूरी बॉडी में लगभग फोल्ड के जैसा लगभग में दिखे, क्योंकि डिज़ाइन में वही दिख रहा है, ठीक। ये हो गया। और यहाँ पे भी 3 सूत का ये हो गया फोल्ड यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक भी 1.5 सूत का फोल्ड आ जाएगा। ये आपकी साइडें हैं, तो यहाँ से यहाँ तक भी मार्जिन हमारा 3 सूत का है, क्योंकि फोल्ड है हमारा, ठीक। फोल्ड कहाँ से है, आर्म होल फोल्ड है, ठीक है। और ये हमारा शोल्डर टू शोल्डर टच होगा तो 3 सूत का मार्जिन ये है, ठीक। गले पे हमारा 2 सूत मार्जिन गया है, क्योंकि हम बाइंडिंग, इनसाइड बाइंडिंग दे रहे हैं, ठीक। और ये हमारा भी फोल्ड है, ये कुछ साइड है, ठीक, ये रहेगी। और ये हमारा ये भी फोल्ड है, और ये तो अटैच होगा आपस में यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो ये गैदर बनाएगा। गैदर कितनी एरिया में बनाएगा, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक, ये रेडी करेगा करीब 6 सूत फैब्रिक, ठीक है। इससे करीब 4 से 5 गुना करीब गैदर आ जाएगी आपकी, ठीक। यहाँ तक ये रेडी करेगा इतना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक। अब गले के लिए क्या आपने मार्जिन दिया है, शोल्डर टू शोल्डर अटैचिंग हो गया हमारा। गले और नेक के लिए हमारी बाइंडिंग दे दो, बाइंडिंग इनसाइड बाइंडिंग जो हमारी, ठीक। इनसाइड बाइंडिंग क्या मार्जिन डालना होता है, जो बाइंडिंग होती है उनमें मार्जिन डालने की जरूरत नहीं होती, ठीक। तो इसका गला नाप लो कितना है, यहाँ से आइए, ठीक। ये हो गया आपका, ठीक। कितना, ये हमारा हो गया 12 दूनी 24, 24.5 के लगभग हो गया, ठीक है। इससे ये पता रहता है कि हमें इसमें की होल की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा गला ये 22 इंची से कम होता राउंड में, तो हम इसमें क्या करते, की होल देना पड़ता है, या बैक में फ्लैग स्लिट वगैरह या कट कुछ भी दे सकते हो, फ्लैकेट वगैरह, क्योंकि हमें सर जो है पास करना होता है अपना, ठीक है। अब इसमें क्या, जहाँ जहाँ आपको लिखना है वहाँ फोल्ड लिख दो,
देखिए यहाँ पे 3/16 फोल्ड, ठीक। यहाँ पर 1.5 सूत फोल्ड हो गया, ठीक। फोल्ड आपका यहाँ पे भी है 3/16 फोल्ड, ठीक। ये हो गया आपका जो वो आपका फोल्ड है, यहाँ पे बॉटम में भी रहेगा 3/16 फोल्ड, ठीक। फोल्ड इसलिए रखेंगे, उससे पता रहता है कि मार्जिन कितना दिया है आपने, कितना नहीं दिया है, ठीक है। जो आपने यहाँ फोल्ड लिखा है उसको कॉपी करिए यहाँ से, I+Ctrl और यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, ताकि दोनों तरफ ये फोल्ड हो जाए, ठीक। अब गला क्या क्या है हमारा 24 इंची आ रहा था, हम करीब 30 इंची के आपको, ठीक है, एक बाइंडिंग पट्टी देंगे, ठीक है। बाइंडिंग 1.25 इंची की देंगे तो ये आएगी करीब 2 सूत रेडी, नेक इनसाइड, ठीक है, बाइंडिंग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि आप जब गारमेंट बनाओ तो आपको क्या है, टेक्निकल चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आइए, इंटरनल पे आइए, इसका एंगल बदलिए 45 डिग्री और यहाँ से ओके कर दीजिए, ठीक है। अब इसको छोटा कर लो, इसको एडजस्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है। एंगल है वो सही लिख लो, ठीक है। कट कितने आएंगे वो लिखो, कट हमारा कितना है 1 आएगा इसका। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक। इसको क्या हम करते हैं सेव, ठीक है। फाइल यहाँ पीस में जाओ, ग्लोबल में जाओ, यहाँ स्टाइल नंबर डाल के आए ऑफ शोल्डर, सॉरी ड्रॉप शोल्डर पैटर्न, ठीक, ठीक। यहाँ से इसको Ctrl+A Ctrl+C कॉपी किया हमने, फाइल में गए, सेव एज, हमारे जो स्टाइल है यहाँ पर करो, ये हो रहा है ऑनलाइन पैटर्न में सेव, यहाँ जाओ, राइट दबाओ, पेस्ट कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारा सेव, ठीक है। अब इनके नाम डाल दीजिए, यहाँ क्या, ये क्या है, बैक है, ठीक। तो इसको लिख दीजिए बैक। कट कितने लगेंगे इसमें ये भी लिखिए, कट 1, ठीक। फ्रंट है, ठीक। कट कितने लगेंगे 2 पीस, कट 2, ठीक, ठीक है। ये आपके फ्रंट के कट 2, बैक के कट 1, ये हो गया आपका, ठीक है। लुक आपका इस तरह पर आएगा, आप इसको डिलीट कर दीजिए, इसको भी डिलीट कर दीजिए, ठीक। ये आपका ब्लॉक है, ठीक है। इसमें क्या है, आप जब पैटर्न बनाते हो तो ये आप देख बात समझ लीजिए, जैसे ये बना हुआ है उस हिसाब से, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, जैसे ये आपका पैटर्न है, ठीक। गला आपको क्लियर हो गया होगा, नेक विड्थ क्लियर, बाजू क्लियर हो गई होगी, आपको कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे, ठीक। इसमें क्या दिया हुआ है, हमारा जो पैटर्न है, जैसे देखिए ये वाला पूरा पार्ट है और इस वाले पैनल को कंटिन्यूस रखा है हमने ऐसे, ठीक। उसी पैनल को हमने क्या किया है, यहाँ से चाक की स्लिट खोली और वही जुड़ रहा है, वो जाके साइड में लग जा रहा है, ये देख रहे हैं आपके, यहाँ से जाके साइड में लग जा रहा है। साइड में लग रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक नोट बन जा रही है, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिकली करोगे तो ज़्यादा बड़ी होगी, हो सकेगा तो प्रैक्टिकल इसका कोई बनाएगा तो हम पिक्चर इस पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। अगर आपको किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। इसके सेंटर पर एक प्लीट है, हमने 2 सूत की यहाँ प्लीट दी है सेंटर पर, ठीक। नेक पे हमने क्या किया, बाइंडिंग दे दी है, बाकी जगह फोल्ड फिनिश कर दिया है, ठीक, ताकि फिनिशिंग अच्छी आए, ठीक। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक। और इसका अगर और कोशिश अगर समझ में नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे और पार्ट इसके अपलोड करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।